कातिल ने औरत को बेरहमी से मार डाला। उसने अपनी नजरें गाड़ते हुए अगले 2 शिकारों की तरफ कदम बढ़ाया और चेन सॉ चलाकर उन्हें हवा में उछाल दी। चंद लम्हों में ही दोनों की लाशें 2 टुकड़ों में बंट गईं। एक दोस्त ने चीखों की आवाज सुनकर आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अगले ही पल कातिल ने उसे जमीन पर गिरा दिया। रमेश डर के मारे वहाँ से भागने लगा, मगर कातिल ने कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ वार की। उसे खुद को बचाने का कोई मौका नहीं मिला। आखिरकार उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार डाला गया। इसी बीच पुष्पा भाई ने नाव लेकर इस डरावनी जगह से भागने की कोशिश की, मगर नाव का इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा, कातिल सामने खड़ा था। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे पानी में फेंक दिया गया। फिर कातिल ने उसका सिर नाव के रोटर के पास ले जाकर उसकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी। उधर पास में ही एक प्रेमी जोड़ा कुछ समझ ही नहीं पाया, अपने डॉगी स्टाइल प्रेम संबंध में मग्न था। अचानक कातिल ने लड़के का सिर कुल्हाड़ी से काट दिया और लड़की के पिछवाड़े पे ऐसा वार किया कि फिर वह किसी की घोड़ी न बन सके, जिससे उसकी मौत बहुत तकलीफ देह बनी। अमित ने चीखक की आवाज सुनकर पीछे वाली अलमारी में छुपने की कोशिश की। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसे सचिन के साथी की लाश दिखी। अगले ही पल कातिल ने उसे लात मारकर बाहर फेंका और कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दिया। एक शख्स जब मदद के लिए आगे बढ़ा तो छोटी ने उसे रोकते हुए कहा, यह सब बस एक जाल है। अमित को चारा बनाया गया है, जो भी बाहर निकलेगा उसकी मौत तय है। उसी वक्त कातिल ने चेन सॉ से छोटे के सिर के पीछे हिस्से को घुमा घुमा कर काट डाला। फिर वो कातिल उनकी तरफ बढ़ा। उसने एक गंजे आदमी की टांग पर वार कर उसे लंगड़ा कर दिया और उसका सिर टेबल में फंसा दिया। जब वो भागने की कोशिश करने लगा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। अब उसके पास सिर्फ और मौत का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसे भी बहुत ही वहशियाना अंदाज में मार डाला गया।